जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने संग्रह लेकर आया हूँ और ये झारखंड का तमाम कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो झारखंड जेएसएससी, सीजीएल हो, झारखंड उत्पाद हो, यानी एक्साइज कांस्टेबल हो या झारखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम जैसे कि जेपीएससी वगैरह भी ले सकते हैं। तो यह जो जीएस का जो पोर्शन है दोस्तों, यह हर एक एग्जाम में काम करेगा, जहाँ पर भी आप झारखंड के एग्जाम में बैठने वाले हों। ओके? या झारखंड पुलिस की एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज स्पेशली आपके लिए मैं डेडिकेट करता हूँ दोस्तों। तो चलिए फिर देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये था सीक्रेट। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, ये क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और आपको फटाफट कोशिश करनी है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके? चलिए, यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्या कि झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मानभूम, तमाड़, ढालभूम या संथाल परगना। ओके, ये बताना है इसका सही आंसर कहाँ है। तो झारखंड में चुआर विद्रोह हुआ था दोस्तों, वो याद रखिएगा, मानभूम में हुआ था। झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मानभूम में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, किस वृक्ष को पर्णपाती वन वृक्ष कहा जाता है? किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? यह है पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों, सेमल, शीशम, शाल या गुल्लर। इसमें से बताना दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी मैं कह सकता हूँ क्या कि किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है, तो वह है आपका शाल। साल वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों हम लोग क्या कि झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? ऑप्शन है यहाँ पर चेरो, भूमिज, खरवार या ढाल। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे होंगे और इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर आप लगा पा रहे होंगे। यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा दोस्तों कौन सा होगा? तो ढाल विद्रोह इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह आ चुका है दोस्तों, झारखंड की विधानसभा 2014 की बात की जा रही है। कभी-कभी एग्जाम में 2014 या उससे पहले वाला क्वेश्चन आपको पूछ देता है, ये प्रथम पूछ देगा, तो आपको डीपली थोड़ा-सा नॉलेज आपको रखना पड़ेगा अगर झारखंड की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो। झारखंड विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत कब की बात की जा रही है? 2014 की बात की जा रही है। 14 की बात की जा रही है। एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था? है ना दोस्तों, एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था? तो ऑप्शन है दोस्तों, माइकल लोबो, जोसेफ गोल्डस्टोन, डेविड कपूर और सैम मार्टिन। ये चार ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे और इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों, जोसेफ गोल्डस्टोन। क्या मेरी आवाज अब तक सुनाई दे रही है अच्छे से? वेरी गुड, जोसेफ गोल्डस्टोन इज द राइट आंसर। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न के लिए। देखिए, मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ आपका 2020 क्वेश्चंस का एक-एक मैं सेट बनाया हूँ, तो ये मैं सेट 1 डिस्कस कर रहा हूँ, ओके? आगे देखता हूँ दोस्तों, इस प्रकार सेट 2 भी आपका आएगा। तो पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? ये बताना है दोस्तों कि पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था? ऑप्शन है दोस्तों, सीतापुर की रानी, रामपुर की रानी, सिंहभू की रानी या महेशपुर की रानी। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, तो बताना कमेंट करके यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, महेशपुर की रानी ने सबसे पहले हम कह सकते हैं क्या कि पहाड़िया विद्रोह में रानी ने सहयोग दिया था। कहाँ की रानी? महेशपुर की रानी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, झारखंड में 2017-18 में कितने प्रतिशत श्रमिक थे? अब देखो 17-18 की बात कर दिया, तो मैं आपको बोला शुरुआत में ही कुछ-कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको डीपली थोड़ा-सा नॉलेज रखनी पड़ेगी और विस्तृत जानकारी आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर झारखंड के एग्जाम में आप थोड़ा-सा अच्छा पकड़ बना पा रहे होंगे। तो झारखंड में 2017-18 में कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे? कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 65.40, 66.80, 68.70 और 69.42। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी मैं कह सकता हूँ क्या कि झारखंड में 2017-18 में कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे, तो इसका सही आंसर बनेगा 66.85 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह आ चुका है दोस्तों और हाँ, मैं चाहूंगा दोस्तों कि अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज प्लीज प्लीज
आप हमारे चैनल को लाइक करके साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस करना, और मैं सबसे बड़ी ज़रूरी बात, जो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर देना। ओके दोस्तों, और वीडियो अगर सही लगे अगर अंत में, तो आप इसको लाइक करके आप दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1802 में, 1805 में, 1808 में, या 1800 यहाँ पर 10 होगा ना? मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। 1810, वेरी गुड। यानी चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, फटाफट बताना कमेंट करके, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी मैं कह सकता हूं कि चेरो विद्रोह को जो नेतृत्व करता थे भूखन सिंह, उनका हम कह सकते हैं कि फांसी कब दी गई थी? तो 1802 में दी गई थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, यह प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए विजिबल होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां, जिनका संथाली स्रोत में नाम क्या दिया गया दोस्तों? इब्राहिम अली कहा गया है, ने हजारीबाग क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1325 में, 1340 में, 1352 में, या 1365 में? यह आपका सही जवाब क्या आएगा? आपका मैं थोड़ा वेट करूंगा और फिर मैं इसका सही सही आपको जवाब देना प्रारंभ करूंगा दोस्तों। जल्दी बताइए कमेंट करके। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां, जिनका नाम संथाली साहित्य के माध्यम से या स्रोत के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि इब्राहिम अली कहा जाता है, ने हजारीबाग पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही आंसर बनेगा, यह होगा हमारा 1340 इज द राइट आंसर। यह 1340 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी किस राजा को दी थी? नोट कर लो, छपेगा प्रश्न तो छपेगा। क्या करा कि पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी किस राजा को दी थी? ऑप्शन है दोस्तों, मेदिनी राय, जसवंत सिंह, घनश्याम सिंह, या राम अवतार सिंह। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और मैं चाहूंगा कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, आपका जवाब तुरंत आना चाहिए। ओके, तो यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी मैं कह सकता हूं कि अब क्या कि पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी किस राजा को दी थी? तो याद रखिएगा, घनश्याम राजा को दी थी। घनश्याम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में है दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इस क्षेत्र की राजधानी बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव, याद रखिएगा दोस्तों, पूछते हैं कभी कभी क्या कि सतगांव कहाँ स्थित है? याद रखना है कहां पर? हजारीबाग में स्थित है। दिल्ली के दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इस क्षेत्र की राजधानी बनाया था? इस क्षेत्र की राजधानी बनाया था। ऑप्शन है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर, या शाह मोहम्मद तुगलक। यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा? मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में देना प्रारंभ करें। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं यहाँ पर क्या कि दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर, तो ऑप्शन याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक इज द राइट आंसर। यहां पर हमारा जो आंसर बनेगा वह होगा फिरोज शाह तुगलक। वेरी गुड। दिल्ली के सुल्तान थे ये फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, यहां पर देखना ध्यान से। भारत के राजा घनश्याम, सॉरी, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 में, याद रखिएगा दोस्तों यह कब की बात है? 1817 में किस जनजातीय ने विरोध किया था? यह आपको बताना है कमेंट करके दोस्तों। भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 में किन जनजातियों ने विद्रोह किया था? ऑप्शन है दोस्तों, महली, चेरो, असुर, या गोंड। ये चार ऑप्शन आपके सामने विजिबल होंगे। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके देना प्रारंभ करें दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? याद रखिएगा, चेरो जनजाति ने विद्रोह किया था। कौन जनजाति दोस्तों? तो चेरो जनजाति ने विद्रोह किया था। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न के लिए। यह हमारे पास अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, और यह प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा। छोटे नागपुर के होल लोगों ने
किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? याद रखिएगा, यह हो लोग की बात की जा रही है। हो हो लोग की बात की जा रही है। छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? ऑप्शन दोस्तों 1820-21, 1830-31, 1825-26 और 1834 और 35। तो यहाँ पर सही जवाब क्या आएगा आपका? आंसर्स का मैं वेट कर रहा हूं दोस्तों, फटाफट आप लोग जवाब देना प्रारंभ करें। छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों हमारा, वह होगा 1820-21 की बात की जा रही है। 1820-21 में जबरदस्त विद्रोह हुआ था, बहुत ही खतरनाक विद्रोह हुआ था हो के द्वारा। ओके दोस्तों, ये देखिएगा आ चुका हमारे नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। यह कह रहा दोस्तों कि झारखंड, सॉरी 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मनाने वाला जनसंख्या कितनी प्रतिशत? देखो 2016 की बात की जा रही है, इसमें कुछ मैं पुराना डेटा में मेंशन किया हूं, कुछ आपको नए भी मिलेंगे इसमें। तो 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मनाने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? ऑप्शन है दोस्तों 10.41%, 9.41%, 8.52% और 7.86%। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा जो होगा 9.41% इज द राइट आंसर। यहाँ तक किसी प्रकार की मुझे लगता है कि कोई समस्या आपको जरा सा भी आपको नहीं होनी चाहिए थी। ओके, क्या कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? जरा सा भी? बिल्कुल भी नहीं। तो हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो दोस्तों, हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों सिंहभू, तमाड़, संथाल परगना और हजारीबाग। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं और मुझे लगता है कि आप इसका जवाब अपने दे चुके होंगे दोस्तों। फटाफट 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 दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। हो विद्रोह के हो विद्रोह जो है दोस्तों किस क्षेत्र में जो हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों सिंहभूम, तमाड़, संथाल परगना, हजारीबाग। देखो पढ़ने का टाइम नहीं है अब, बहुत पढ़ लिए झारखंड, अब प्रैक्टिस करो जम के जितना हो सकेगा दोस्तों। प्रैक्टिस इतना कर लो कि चीजें क्वेश्चन एकदम माइंड में सेव हो जाए, है ना। पढ़ने के लिए आप दिन रात पढ़ते रहो, जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजें जो पढ़ चुके हैं वो रिकॉल होते रहेगा, आपका रिवीजन होते रहेगा। तो आपको टेस्ट लगाना एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत जरूरी है अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों सिंहभू, तमाड़, संथाल परगना और हजारीबाग। तो किसको टिक करेंगे दोस्तों, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर होगा हमारा जो सही आंसर वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं कह सकता हूं क्या कि हो विद्रोह जो था वह सिंहभू में हुआ था। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल में या किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे? ऑप्शन आपके सामने विजिबल होगा, रांची से, होटवार से, पटना से या हजारीबाग से। बताइए फटाफट दोस्तों, कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यह जो आंसर है यह होगा हमारा डी, यानी कि हजारीबाग से, यानी एच बाग से यह पलायन करने में सफल रहे थे, हजारीबाग से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों 1942 के दौरान की बात की जा रही है और यह जयप्रकाश नारायण द्वारा अपने साथियों के साथ किस जेल से? तो हजारीबाग के जेल से भागने का पलायन, जेल से पलायन करने का में सफल रहे थे। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद कर दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह कह रहा आपसे क्वेश्चन में क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, ओके, हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद कर दिया गया था? ऑप्शन है दोस्तों बोकारो, देवघर, भागलपुर या पटना। बताइए फटाफट बताइए दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा भागलपुर इज द राइट आंसर। यानी मैं कह सकता हूं क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर भागलपुर के जेल में नजरबंद कर दिया गया था। किनको? सरस्वती देवी को। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए और यह हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानभूम झारखंड सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था?
ऑप्शन है दोस्तों 1942, 1943, 1944, 1945। देयर आर फोर ऑप्शन। ओके, और इसमें से कोई एक ऑप्शन को आपको सही सटीक तरीके से आपको ठीक करना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कुछ देर पहले कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन दोस्तों है 1942। मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा था कि आपको दिमाग में रिकॉल करे, वो चीजें स्ट्राइक करे माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमारा 1942, 1943, 1944 और 1945। याद रखना कि मानभूम झंडा सत्याग्रह, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो यह था दोस्तों 1945। 1945। ओके, वेरी गुड। 1945 में ये चीजें आपको कराई गई थी, यानी कि सत्याग्रह हुआ था। अगला है दोस्तों हमारा कि मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मदन मोहन मंदिर के किस नाम से या किस मंदिर को जाना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों गोराया मंदिर, पहाड़ी मंदिर, श्रद्धा मंदिर और देव तारा मंदिर। There are four options has been given on your screen. Try to please choose one options which is right, which will be right answer. Okay, मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर अभी तक सर्च कर पाए होंगे। मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, तो याद रखना दोस्तों वह नाम है आपका बोरैया मंदिर, यानी कि बोरिया मंदिर। यह आपका सही आंसर बनेगा। कमेंट करके बताना दोस्तों कि यह बोरिया मंदिर कहाँ स्थित है। अगला हमारे पास है छोटा नागपुर 29 संस्थापक। छोटा नागपुर 29 संस्थापक कौन थे, है ना दोस्तों। ये हम कह सकते हैं क्या कि समाज थोड़ा सा आपको सही से नहीं लिखा गया, मुझे लगता है कि छोटा नागपुर 29 समाज संस्थान के संस्थापक कौन थे, ऐसा कुछ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों कार्तिक उरांव, रामदयाल मुंडा, जुएल लकड़ा और एक है जयपाल सिंह मुंडा। ओके, ये चार ऑप्शन आपके सामने गिवन होंगे। जल्दी बताइए फटाफट कमेंट करके यहाँ पर कौन सा आंसर आप सही दे रहे हैं। छोटा नागपुर 29 संस्था, छोटा नागपुर 29 समाज 1915 ईस्वी के। आप यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हो। ओके, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। जस्ट ए सेकेंड, ये हो गया और यहाँ से मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया। ओके, और यहाँ पर मैंने इसको लिया। अब देखिएगा ये चीजें आपको सही लग रहा होगा पढ़ने में। देखिएगा 1915 ईस्वी के समाज छोटा नागपुर 29 समाज 29 संस्थापक। अच्छा, समाज समाज को यहाँ पर नहीं है जगह। 29 समाज, समाज यहाँ रहेगा ना। हाँ, अब आपका सही है। 1915 ईस्वी के छोटा नागपुर 29 समाज संस्थापक कौन थे, है ना दोस्तों। ये समाज के संस्थापक कौन थे ये बताना है दोस्तों। तो चार ऑप्शन है कार्तिक उरांव, रामदयाल मुंडा, जुएल लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा। यहाँ पर आपको बताना है सही आंसर कौन सा आपका होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि जुएल लकड़ा विल बी द राइट आंसर। 1915 ईस्वी की बात की जा रही है। 1915 के छोटा नागपुर 29 समाज संस्थापक कौन थे, तो जुएल लकड़ा इसका सही आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। ये देखो हमारा सेट 1 था। अब देखो नीचे दिखाई दे रहा होगा सेट 2। ये बच्चा थोड़ा गलती लिखा टाइप इसने। ये आ चुका हमारे पास सेट 2। ओके, सेट 2 हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। कंवर जनजाति में बद्धू मूल को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न का आंसर आपको देना है। कंवर जनजाति में बद्धू मूल को क्या कहा जाता है। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप सभी तमाम छात्र को देना चाहिए। ओके, कंवर जनजाति में बद्धू मूल को क्या कहा जाता है। सुखदाम, पोन, झावर या कतिया। ओके, तो याद रखना है दोस्तों कि कंवर जनजाति में बद्धू मूल को, याद रखना बद्धू मूल को कहा जाता है सुखदाम इज द राइट आंसर। कंवर जनजाति में बद्धू मूल को क्या कहा जाता है, तो सुखदाम कहा जाता है। अब बताओ कि पोन जो है दोस्तों वह किस जनजाति में कहा जाता है बद्धू मूल को। बताना दोस्तों आपको कमेंट करके कि किस जनजाति में बद्धू मूल को हम लोग पोन कहते हैं। ओके, बताना आपको कमेंट करके कौन कौन जनजाति में। आइए मैं लेके चलता हूं दोस्तों। यह था हमारा सेट 1 और मैं अब लेके चलता हूं सेट 2। ये हमारे पास आ चुका है दोस्तों सेट 2। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ बताना आपको क्या कि सेट 1 में आपने देखा क्या कि जितने भी प्रश्न थे बहुत रिलेवेंट प्रश्न थे और एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट थे।
है ना? उसी प्रकार से सेट 2 है, तो मैं सेट 1 और सेट 2 2 सेट आज डिस्कस करूँगा। इसके बाद मैं सेट 3 का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट डे आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों, अगले वीडियो में लेकर आऊँगा इसका मतलब, ओके? आइए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा ये कंटेंट इस प्रकार से और चाहते हैं किसी प्रकार से और भी आपको कंटेंट देते रहूँ मैं, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करना कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको और इसी प्रकार से कंटेंट दिया जाना चाहिए कंटेंट? ओके? जैसा होगा आप एक बार कमेंट करके मेरे को जल्द बताना ताकि मैं उस पर और भी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दूँ आपके लिए दोस्तों। क्योंकि अभी देखो एग्ज़ाम्स जो है ना झारखंड में, वो बहुत सारे एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं झारखंड उत्पाद को ले लीजिए, झारखंड पुलिस को ले लीजिए, झारखंड दरोगा को ले लीजिए, है ना? झारखंड सिजल भी देखिए पेंडिंग में है, जीपीएससी है। तो आपको प्रैक्टिस एनी हाउ आपको करते रहना पड़ेगा। बीच में छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो फिर से वो चीज़ें फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे-धीरे प्रैक्टिस को करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ओके? इसलिए क्या इससे क्या होगा आपका रिदम बना रहेगा पढ़ाई में। ये कह रहा दोस्तों आपको क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, गुड, वेरी गुड। और छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा तो छपेगा, यह आपका छपेगा, इसको भूलना नहीं आप लोग। छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दोस्तों देवेंद्र मुर्मू, थियोडोर सोरेन और प्यारे किरकेटा और एक है सुखदेव ओरांव। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ पर आपको बताना है कमेंट करके सही आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए फटाफट, मैं आपका वेट कर रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से बताएंगे फटाफट कमेंट करके यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा। हाँ, छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? याद रखना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर होगा हमारा थियोडोर सोरेन। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो थियोडोर सुरीन थे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर, चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये तो कई जगहों पर एग्जाम में हमने देखा है कि प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार पूछा गया दोस्तों, इसलिए आप इसको हल्के मत लेना। यह क्वेश्चन बहुत घूमता फिरता क्वेश्चन है। चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है दोस्तों क्या, राजा रघुनाथ शाह, ठाकुर शाहदेव, गोपाल राय या जसवंत सिंह। यह आपके बताना है कमेंट करके यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। चुटिया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा राजा रघुनाथ शाह। राजा रघुनाथ शाह ने चुटिया मंदिर का निर्माण करवाया था। चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राजा रघुनाथ शाह ने करवाया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर छोटानागपुर संयुक्त राष्ट्र या छोटानागपुर संयुक्त संघ 1954 की बात की जा रही है। किसकी स्थापना किसने किया था? हाँ, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा, संजय मैथ्स रांची करके आप आना, संजय मैथ्स रांची, है ना दोस्तों, ये इससे ज्वाइन कर लेना। और नहीं तो अगर मेरा व्हाट्सएप पर आप एक मैसेज करेंगे 9905918016, तो मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, इसी व्हाट्सएप पर मैं आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। अदरवाइज आप यहाँ से चाहो तो नोट करके आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कि छोटानागपुर संयुक्त संघ 1954 ईस्वी के संस्थापक या स्थापन किसने की थी ये बताना है। कार्तिक ओरांव, सुखदेव महतो होना चाहिए, सुखदेव महती, शिबू सोरेन और दिवाकर मुर्मू। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से आंसर हमारा कौन सा होगा आप बताना दोस्तों। छोटानागपुर संयुक्त संघ 1954 की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आंसर होगा सुखदेव महती इज द राइट आंसर। ओके, एक बार आप चेक कर लेना अच्छे से। यह दोस्तों टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, नहीं इसे आप इग्नोर कर सकते हो, है ना दोस्तों, और नहीं आप इसे अल्टीमेटली स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन जब आप नहीं करोगे तो फिर बताओ बड़े बड़े क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रश्नों का आंसर आप फटाफट फटाफट फटाफट, है ना, झारखंड सरकार जैसे खटाखट 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 2,500 रुपया भेज रही है हर एक बहनों के खाता में, माँ बहनों के खाता में, उसी प्रकार से दोस्तों ये आपको खटाखट खटाखट आपको टिक करना पड़ेगा अगर आप, है ना दोस्तों, वर्दी लगाना चाहते हैं अपने बाहों पर। ओके, तो यह कह रहा क्या कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1914, 1913, 1912 और 1911। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे और बताना है सही आंसर यहाँ पर कौन सा होगा।
दोस्तों टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1913 में हुई थी। टाना भगत आंदोलन कब शुरुआत हुई थी दोस्तों? 1913 में। बहुत बच्चे मिस्टेक करके इसको 1914 कर देंगे, लेकिन गलती नहीं करना। थोड़ा सा आप सतर्क से काम करना, क्योंकि इसका जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी एक्चुअली में? 1913 में हुई थी। ओके। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया यह आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया यह आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? यह भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह, शाहपुर आंदोलन या एक टाना भगत आंदोलन? तो ऑब्वियसली आपको पता होगा दोस्तों, टाना भगत आंदोलन विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था, टाना भगत आंदोलन। ओके। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। हरि बाबा आंदोलन 1931 कभी कभी पूछता है कि यह आंदोलन कब हुई थी? तो हरि बाबा आंदोलन जो है दोस्तों, यह हुई थी 1931 में। कौन सी आंदोलन? तो हरि बाबा आंदोलन, है ना दोस्तों। इसको इसको प्रेरणा के रूप में हम कह सकते हैं कि किसने स्टार्ट किया था, है ना। प्रणेता कौन था या किसने इसको स्टार्ट किया था, तो बताना दोस्तों। दुका हो, कार्तिक उरांव या देवन मांझी या रामदयाल मुंडा, ये बताना है। इसका शुरुआत किसने किया था? तो हरि बाबा आंदोलन का जो शुरुआत है दोस्तों, प्रणेताका, नहीं गलती है लिखा है ना। ये समझना कि हरि बाबा आंदोलन 1931 में जो शुरुआत हुई थी, उसका संस्थापक कौन था या किसके नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुई थी? तो याद रखना, दुका हो के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रारंभ हुई थी। दुका हो, याद रखना दोस्तों, कौन सा? दुका हो। ओके। नेक्स्ट, यहां पर अगला प्रश्न है दोस्तों कि ड्रोन क्या लिखा हुआ है? डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यह बताना दोस्तों आपको। डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोपाल राय, गणपत राय, गोविंद राय या गणेश राय? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। डोंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोपाल राय, गणपत राय, गोविंद राय या गणेश राय? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि गणपत राय इज राइट आंसर। गणपत राय इज द राइट आंसर। ओके। ये सी को पहले मैंने कर दिया है, खैर कोई बात नहीं, आपको बी के ऊपर होना चाहिए था, बट कोई नहीं। गणपत राय इज द राइट आंसर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उनके दीवान सिख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को कहां फांसी दी गई थी? यह प्रश्न आपका एक नंबर देकर जाएगा। और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उनके दीवान सिख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को कहां फांसी दी गई थी, यह बताना दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों क्या कह रहा है? छोटूपाली घाटी, शेषनाग तालाब, तमाड़ पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा हमारा दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा चूटूपाली घाटी। चूटूपाली घाटी में इनको फांसी की सजा दी गई थी, ओके, उमराव सिंह को और उनके दीवान सिख भिखारी जी को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहां भेजा गया था? ग्वालियर के जेल में, बनारस के जेल में, अलीपुर के जेल में या बांकीपुर के जेल में? ये बताना दोस्तों। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? बोलो है ना? बिल्कुल, आवाज सुनाई बिल्कुल अच्छे से दे रही होगी आपको। 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहां भेजा गया था? ग्वालियर के जेल में, बनारस के जेल में, अलीपुर के जेल में और बांकीपुर के जेल में? ये हमारा आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा हमारा दोस्तों, अलीपुर के जेल में इनको भेजा गया था। किसको किसको भेजा गया था? राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके अलीपुर के जेल में इनको भेजा गया था। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर। 1857 में कहना चाहूंगा दोस्तों कि झारखंड उत्पाद वाले बच्चे तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है। झारखंड उत्पाद हो, झारखंड दरोगा हो, है ना दोस्तों। यह आपको जो वीडियो है दोस्तों, इसी प्रकार से सीरीज अगर आप देखते रहेंगे तो आपका झारखंड से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं यकीन आपको दिला सकता हूँ इतना जरूर। आप बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, अच्छे समझने का प्रयास करना। नो डाउट आपका जो तैयारी अगर यहाँ है तो कुछ दिन बाद ही आपका लेवल यहाँ कर देगा। ओके। चलिए बात करें दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस का लेवल आपको मालूम चल गया होगा कि क्वेश्चंस किस लेवल का मैं पूछ रहा हूँ। बहुत हलवा नहीं कह सकते हैं इसको, आसान नहीं कह सकते। जो बच्चे जीपीएससी तैयारी करते हैं ना, वो भी थोड़ा सा समय लेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्यों? जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड है, हाई है। ओके।
1857 की ईस्वी की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? 1857 की बात की जा रही है। में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र के क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? नाम है क्या? राजा अर्जुन सिंह, राजा हेमंत सिंह, राजा ब्रिज बिहारी सिंह और एक है राजा कुणाल सिंह। 4 ऑप्शन आपके सामने विजिबल होंगे और यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर होने वाला है, मैं बिना समय गंवाए हुए इसका चाहूंगा कि आप आंसर जान जाओ। तो यह होगा दोस्तों हमारा राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह, कर्ण और अर्जुन, है ना? मेरे बेटे आएंगे, कर्ण अर्जुन आएंगे, है ना? याद रखना कि अर्जुन सिंह थे कौन? संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र के क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता। कब की बात की जा रही है? 1857 सैनिक विद्रोह की बात। ओके दोस्तों, यहां पर समझिएगा, परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का। यह भाई कैसे इसको इग्नोर कर पाओगे बताओ? इतना अच्छा क्वेश्चन है, कैसे इग्नोर करोगे? है ना? परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का चौक, सॉरी अल्बर्ट एक्का चौक मैं बोल रहा हूँ, अल्बर्ट एक्का चौक नहीं है एक्चुअली में। अल्बर्ट एक्का चौक, आप खिरालाल चौक आप जानते होंगे, रांची में अगर रहते होंगे तो खिरालाल चौक आप जानते होंगे, उसी को अल्बर्ट एक्का चौक के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, तो परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का सेना की किस ब्रिगेड से संबंधित थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का किस ब्रिगेड से संबंधित थे? ये देखिएगा, फतेहलाल चौक के पास जाइएगा तो वहां पर आपका उनका स्टैचू यानी उनका मूर्ति बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का। ओके, ये तो उसमें आपको लिखा हुआ कि किस वे विंग से जुड़े हुए थे, किस ब्रिगेड से जुड़े हुए थे, उसमें आपको साफ साफ मेंशन किया हुआ। अगर आप इस रास्ते से गुजरेंगे और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा वो चीजें लिखा हुआ। देखिए यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा बताना दोस्तों। यह आपका ब्रिगेड ऑफ द फाइटर, ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स और ब्रिगेड ऑफ द लॉयन एंड ब्रिगेड ऑफ द कवरेज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिगेड ऑफ द फाइटर, ब्रिगेड ऑफ द फाइटर इज द राइट आंसर। यह हमारा सही आंसर कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह आ चुका दोस्तों। बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां ने पलामू के विगवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण कौन संधि और कब की थी? आक्रमण और संधि कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां ने, नाम सोचो कितना खतरनाक नाम है, ये नाम पे बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे। बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां ने पलामू के वेगवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी? ऑप्शन दोस्तों 1640-41, 1648-49, 1643-44 और एक है 1652-53। ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे और इन चारों में से हमारा एक ऑप्शन सही है और वह है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मैं कह सकता हूँ 1643 और 44। ये हमारा सही आंसर होगा। ओके, आप इसको नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे फटाफट। मुझे लगता है आप लोग इसको टिक भी कर रहे होंगे और आप इसको रिकॉल भी कर रहे होंगे, अपना चेक भी कर रहे होंगे। ओके, और लास्ट में आप कितना नंबर स्कोर करते हैं सही सही, आप एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर इसको मेंशन करना है कि सर आपने कितना राइट किया और कितना रॉन्ग किया। इससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि बच्चों का लेवल किस स्तर पर है अभी फिलहाल। तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? कैप्टन विल्किंसन, मेजर बारो, कैप्टन टेलर और एक है मेजर ली क्रॉफ्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों कैप्टन विल्किंसन, यानी कि हमारा जो यह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो कैप्टन विल्किंसन। ओके, ये आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास और यह कह रहा है क्या कि झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर कैप्टन थॉमस, जेम्स टेलर, कैप्टन कपूर और एक है कैप्टन विल्किंसन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे और इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो फटाफट फटाफट बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा, वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासन कौन था दोस्तों? तो याद रखना कैप्टन विल्किंसन इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन 15।
मैं आपका समय को ज़रा-सा भी व्यर्थ नहीं होने दे रहा हूँ, क्योंकि यह जो समय है बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे एक्चुअली में समय व्यर्थ करने आता ही नहीं शुरुआत से, और मैं समय आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शुरुआत से जब भी जितना देर भी मैं जुड़ूँ आपके साथ, वह लगातार कंटेंट को देते रहूँ, आप सीखते रहें और मैं कुछ आपको बताते रहूँ दोस्तों। ओके? तो समझिएगा यहाँ पर, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुखदेव सिंह, गंगा नारायण सिंह, सूरज सिंह टिकैत और एक है सतपाल सिंह। 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे होंगे और इसका सही आंसर मुझे लगता है कि हर एक बच्चा को देना चाहिए। झारखंड के तमाम जो भी छात्र हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं एसएससी के नहीं बल्कि जेएसएससी के लिए, या हम कह सकते हैं झारखंड उत्पाद के लिए, एक्साइज कांस्टेबल के लिए, झारखंड दरोगा के लिए, उनका यह आंसर जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह इज द राइट आंसर। गंगा नारायण सिंह इज द राइट आंसर। 1660 ईस्वी के 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर हैं और इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। नुहानी खां, शाइस्ता खां, शराफत खां और एक है दाऊद खां। बताइए फटाफट दोस्तों, इसका सही आंसर क्या बनेगा? 1660 ईस्वी की बात की जा रही है कि बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था। ये आपका बताना है सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका बनेगा दोस्तों हमारा आंसर डी आंसर इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा हमारा दाऊद खां। दाऊद खां, बिहार के दाऊद खां मुगल सूबेदार जो थे, पलामू किले पर आक्रमण किया था। कब की बात की जा रही है? तो 1660 में। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? यह जो भूमिज विद्रोह था यह हुआ कहाँ था, यह बताना है। सिंबू में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, तमाड़ में हुआ था, संथाल परगना में हुआ था। आपको बताना है कि भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसका जो जवाब होगा हमारा दोस्तों वह होगा सिंबू में हुआ था। यानी भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सिंबू में हुआ था। कोई समस्या किसी बच्चों को है दोस्तों यहाँ पर? और हम लोग पहुंच चुके हैं इस प्रकार से सेट नंबर 2 का यह 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, तो आज हम लोग सेट 2 तक करेंगे और अगले दिन हम लोग यानी कि नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 से हम लोग चीजों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, तो भूमिज विद्रोह का नायक जो थे दोस्तों, जिनका नाम क्या था? गंगा नारायण सिंह। किसका पुत्र था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूमिज विद्रोह का जो नायक था वो गंगा नारायण सिंह थे। वो किनके पुत्र थे? जगन्नाथ सिंह का, लक्ष्मण सिंह का, अर्जुन सिंह का या हरेंद्र सिंह का? तो ये बताना है कमेंट करके यहाँ पर सही आंसर क्या दे रहे हैं, फटाफट बताइए। भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसके पुत्र थे? तो दोस्तों याद रखिएगा यह जो पुत्र थे अर्जुन सिंह के पुत्र थे। अर्जुन सिंह के पुत्र थे कौन? गंगा नारायण सिंह। और आ चुका हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? दीपा या बेवार, नलकरी, पौन या खुट कटीदार, क्या कहा जाता है? ओके दोस्तों, तो इसे हम लोग कहते हैं दीपा या बेवार। बेवार कहते हैं या दीपा कह सकते हैं। यानी कि गोंड जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? दीपा या व्यवहार कहते हैं। और आज का हमारा यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 3 से अगले वाली वीडियो में। ओके, तो करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करमाली जो जनजाति है वह किस नदी को, करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है? स्वर्णरेखा को, औरंगा को, फल्गु को या दामोदर को? फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट करके। यह प्रश्न मैं आपके लिए थोड़ा सा मैं आपको समय देना चाहूंगा कि करमाली जनजाति जो है दोस्तों, क्या मेरी आवाज आ रही है? गुड, वेरी गुड। करमाली जनजाति जो है किस नदी को पवित्र नदी मानती है? स्वर्णरेखा, औरंगा, फल्गु या दामोदर? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दामोदर। यह दामोदर नदी को पवित्र नदी मानती है। कौन जनजाति? तो करमाली जनजाति। ऐसे झारखंड की झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी के रूप में आपको दामोदर ही है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सेट 3 पर। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आज मैंने जो डिस्कस किया हूं दोस्तों, सेट 1 और सेट 2, दो सेट में डिस्कस किया हूं।
और प्रत्येक सेट में 20-20 क्वेश्चन थे, तो 20 और 20 कितने होगा 40, मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैंने 40 क्वेश्चंस आपके सामने रखने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, मैं जानना चाहूँगा दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया देना और बताना कि यह आपका वीडियो कैसा लगा। क्या आप इसी प्रकार से और भी वीडियो आप चाह रहे हो? इसी प्रकार का कंटेंट और भी चाहिए आपको? और यदि हाँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। ठीक है? चलिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करना चाहूँगा और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करते रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर।